नाज़िर कराची की 27 साला सीमा नामी औरत ने पबजी खेलते हुए इश्क रचाया और अपने हस्बैंड से बगैर डिवोर्स लिए भाग गई अपने आशिक के पास, वो भी इंडिया। बड़े ही हैरान कुन इंकशाफात सामने आए हैं। बात करेंगे इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अस्मा गुल और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अस्मा गुल खान। नाज़रीन, कराची में एक सीमा नामी औरत थी। अब वो थी कौन और इसके पीछे क्या कहानी है, उसका पबजी पे इश्क कैसे हुआ, इस बारे में पहले बात करेंगे। नाज़रीन, कराची में एक सीमा नामी औरत थी जिसकी उम्र थी तकरीबन 27 साल। उसका हस्बैंड 4 साल से सऊदीया में ही था और मेहनत मजदूरी करके अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। लेकिन जनाब आला, जब सीमा नामी औरत को उसके हस्बैंड ने मोबाइल गिफ्ट किया कि आप चलो इसके ऊपर टाइम पास कर लिया करो, मतलब थोड़ा बहुत ध्यान बटा लिया करो अपने बच्चों के अलावा, मोबाइल के ऊपर थोड़ी बहुत गेम्स खेल लिए तो वो। लेकिन 2020 में जब लॉकडाउन आया, लॉकडाउन में बहुत से लोगों ने टाइम पास करने के लिए गेम्स खेलना शुरू कर दी। इसी तरह सीमा ने भी पबजी खेलना शुरू कर दिया और पबजी खेलते खेलते एक सचिन सिंह, जो कि 24 साल नौजवान है भारत का, उससे इश्क रचाना शुरू कर दिया। कहते हैं कि भाई सीमा नामी औरत ने पहले उसको दिल वगैरह के स्टिकर्स भेजना शुरू कर दिए, नंबर एक्सचेंज हुए एक दूसरे से और वीडियो कॉल्स, ऑडियो कॉल्स तक बात पहुंची और काफ़ी ये इश्क परवान चढ़ता गया। अभी रिसेंटली ही सीमा नामी औरत जो है 11 मई को यहाँ से गई है, वो भी अपने हस्बैंड का घर भेज के अपने 3 बेटियों और एक बेटे को साथ लेके पहले वो दुबई गई है, फिर उसके बाद वो नेपाल गई है। नेपाल से वो इंडिया पहुंची है। रास्ते में सीमा का कहना है कि रास्ते में किसी ने उससे सवाल तक ना किया कि भाई तुम कहाँ से आ रही हो और क्यों आ रही हो। और सीमा ने भी यही बताया कि मेरे हस्बैंड का नाम सचिन है और मेरे ये 4 बच्चे, उनके नाम जो है भारती ही बता दिए। लेकिन वहाँ पे असल में होता ये कि नेपालियों को और इंडिया वालों को एक दूसरे के बॉर्डर क्रॉस करने की इजाज़त है, इसलिए किसी ने शक भी ना किया। सचिन और सीमा साथ रहना शुरू कर देते हैं। सचिन ने अपने घर के अलावा एक और घर रेंट पे लिया और वहाँ मालिक मकान को कहा कि भाई ये मेरी बीवी है, आप इसको रख ले रेंट पर। और वहाँ पे जो है वो दोनों साथ रहना शुरू हो गए। लेकिन जब सचिन की फैमिली ने कहा कि भाई आप एडवोकेट से बात कर लें कि तमाम तर तफसीलात ले लें, इसकी नेशनलिटी ले लेंगे, बच्चों की भी जो है नेशनलिटी ले लेंगे और पूरे तरीके से जो है शादी हो गई। सचिन और सीमा नामी औरत ने एक एडवोकेट से रब्ता किया। एडवोकेट को जब पता चला कि भाई सीमा पाकिस्तान की है तो उसने फ़ौरन से पुलिस को बता दिया कि सीमा इस तरह से आई है और पुलिस ने फ़ौरन से सचिन को भी हिरासत में ले लिया, सीमा नामी औरत को भी हिरासत में ले लिया। तो जनाब सीमा नामी की खैर उलस्कर जेल है, वहाँ से बेल हो चुकी है गुज़श्ता रोज़। कहते हैं कि मुकाफ़ाते अमल जो है वो आपको देखना ही पड़ता है। अगर आप किसी के साथ बुरा करोगे तो आपके साथ डेफिनेटली बुरा होगा। अब यहाँ पाकिस्तान से ना सिर्फ उसको लानते पड़ी होंगी बल्कि अल्लाह की तरफ से भी अब उसको लानते पड़ी होंगी, क्योंकि सीमा ने कहा कि पहले हम गंगा नहाएंगे और फिर उसके बाद जो है हिंदू मज़हब अपनाएंगे। और वाकई में उस बंदी ने ऐसा ही किया। उसने मुसलमान मज़हब छोड़कर हिंदू मज़हब अपना लिया। बच्चों के नाम भी उसने इंडिया के ही रख लिए, भारतीय नाम रख लिए। 3 बेटियां हैं जिनमें से उसने नाम जो रखा है प्रेमिका, बेटे का नाम रखा है राज, बच्ची का नाम रखा है मुन्नी और परी। इस तरह से उसने बच्चों के नाम रख लिए हैं। इसके अलावा सीमा ने जो अपने साबका शौहर के बारे में बताया है वो ये बताया कि मेरी ज़बरदस्ती की शादी हुई थी, जबकि यहाँ पे मालूम किया गया तो पता चला कि स्कूल के ज़माने से ही सीमा वैसे तो 5 पढ़ी हुई है लेकिन स्कूल के ज़माने ही से ही इश्क वगैरह हुआ और ग़ुलाम हैदर नाम के शख्स और सीमा हैदर नामी जो है औरत, उन दोनों की आपस में शादी हुई और हस्बैंड जो था वो सऊदीया में मजदूरी करता था। लेकिन सीमा ने वहाँ पे भारतीय मीडिया को साफ झूठ कह दिया कि मेरा हस्बैंड मुझे मारता था और फैमिली काफ़ी बड़ी थी, काम करवाते थे, मेरी फैमिली जो है वो मेरी रिस्पेक्ट भी नहीं करती थी। ये सारे मामला जो है वो सामने आए। अब हमारे मुसलमानों का ये अकीदा है कि अगर हम किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ डेफिनेटली बुरा होगा। लेकिन सीमा इश्क में इतनी पागल हो गई कि उसने अपने इतने अच्छे शौहर को छोड़कर वहाँ पे जाना मुनासिब समझा, जबकि गुलाम हैदर का कहना है कि मेरे बच्चे तो कम से कम मुझे वापस दिलवाए जाएं ताकि वो मुसलमान ही रहें। सीमा ने वहाँ पे यही कहा कि भाई मैं अपने बच्चों को भी इधर रखना चाहती हूँ, मुझे नेशनलिटी दी जाए, मैं पाकिस्तान जाऊँगी, वहाँ के लोग मुझे मार देंगे या मेरा हस्बैंड मुझे मार देगा। इस तरह की जो है वो तमाम बातें सामने आई हैं। ये तो जी मैंने आपको सीमा की कहानी बताई है कि किस तरह से उसने इश्क रचाया और किस तरह से वो अपने आशिक के पास भागी और किस तरह से उन दोनों की शादी हुई। लेकिन शादी के बाद अब उसके साथ क्या हो रहा है? जिस तरह उसने झूठ बोला था कि उसका जो साबका शौहर है उसको मारता पीटता था, इसी तरह सचिन सिंह जो कि 24 साल नौजवान है लेकिन सीमा 27 साल थी, इश्क की बिना पर अब उसको अच्छा खासा मारता पीटता है।
उसको पता लग गया है कि भाई इश्क जो है वो इतना आसान नहीं था। सचिन सिंह ने भारतीय मीडिया पे साफ कहा कि मैंने इसको नहीं पटाया था, बल्कि इसने मुझे पटाया, क्योंकि भारतीय एंकर ने सवाल किया कि भाई आपने पाकिस्तानी लड़की को पटा लिया, किस तरह से पटा लिया और यहाँ तक आ गई वो आपके इश्क में पागल होके। तो सचिन ने इंकशाफ किया कि मैंने नहीं किया, मैं तो शरीफ था, ये तो सीमा साहिबा ने मुझे स्टिकर वगैरह भेजे थे और मैंने फिर उसके बाद जो है वो बात करना शुरू की। इस तरह से ये बात सामने आई है। लेकिन सीमा जो है वो कहती है कि मोहब्बत थी, क्या करें, मोहब्बत में अब उसको मार भी पड़ रही है जो उसने साबका शोहर को लेकर झूठ बोले थे। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूँगी औरतों से कि अगर आपके हस्बैंड बाहर जाके मेहनत मजदूरी कर रहे हैं या यहाँ पे आपके लिए इतना कुछ कर रहे हैं, तो कम से कम अपने हस्बैंड को ना छोड़ के किसी और के पास जाने से गुरेज करें, किसी और से इश्क लड़ाने से गुरेज करें। इंतहाई गैर अखलाकाना हरकत है, क्योंकि पाकिस्तानी, ना सिर्फ पाकिस्तानी अवाम, ये इंडिया की अवाम भी अक्सर जो है, आप वीडियोस पे जाकर देखें कमेंट सेक्शन में लोग सीमा को बड़ी गालियाँ दे रहे हैं, बहुत लानते दे रहे हैं। लेकिन जो उसने ये मज़हब वाली हरकत की है, जो अल्लाह की तरफ से उसको सज़ा मिलेगी, वो ना सिर्फ हम देखेंगे बल्कि आप लोग भी देखेंगे। फिर सीमा को पता चलेगा कि उसने किया है। उसने एक अच्छे भले शोहर को, जो कि सऊदीया में उसके लिए मेहनत कर रहा है और वो कह रही है कि बच्चों को जो है, मेरी मजबूरी की शादी हुई थी और बच्चों को थोड़े बहुत पैसे भेज देता था, लेकिन मेरे लिए उसने कभी कुछ नहीं किया, मुझसे वो मोहब्बत नहीं करता था, मुझे मारता पीटता था। ये अब उसको सचिन बताएगा ये सब करके कि उसने उसके साथ क्या किया। आपकी इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।